हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी पाई के बारे में। 14 मार्च के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है, तो 14 मार्च ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, पहले तो इसको डिस्कस करेंगे। और 14 मार्च को कुछ होने वाला है जी बड़ा, वो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो 14 ही मार्च को क्यों चुना गया है जी? तो अगर आप मैथ्स के अंदर जुड़े हुए हैं जी, फिजिक्स हो गई, ठीक है, और हमारी जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, तो पाई का नाम हमको ज़रूर सुनने को मिलता है। और आप देख सकते हैं पाई का खैर नाम तो अभी निकल कर सामने आया, जब हम किसी टाइम के अंदर हम 10th 12th के अंदर बैठते थे तो पाई की वैल्यू हमको देखने को मिलती थी। ये देख रहे हैं 3.14, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 3.14, ये हम सुनते हुए आए हैं। तो उसी को आप देख सकते हैं कि पाई की जो टीम है उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। 3 का मतलब 3 और 3 का मतलब मार्च, और मार्च होता है जी तीसरा महीना। 0.14 हो गया जी हमारा 14। तो 3.14 यानी कि 3 यानी कि तीसरा महीना और 14 तारीख, 3.14 यानी कि 14 मार्च हो जाती है। समझ में आ गया कि 14 मार्च ही क्यों चुना गया, क्योंकि पाई है जी प्रोजेक्ट का नाम। और पाई पाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाई एक्चुअल में है क्या, 3.14, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो उसी पाई के चक्कर में आप देख सकते हैं कि जो केवाईसी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ग्रेस पीरियड दिया गया, क्योंकि बात चल रही थी 18 फरवरी के बाद केवाईसी नहीं होगी, जिसके जो टोकन थे वो टोकन पड़े रहेंगे, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 14 मार्च तक आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं और मेन नेट के ऊपर माइग्रेट हो सकते हैं। अगर आप केवाईसी ही नहीं करेंगे तो आपने जितनी भी मेहनत की है, आपको वो मेहनत का एक कॉइन्स भी इन दी फॉर्म ऑफ पाई आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जाइए जल्दी से आप अपनी केवाईसी कीजिए और 14 मार्च से पहले पहले आप अपनी माइग्रेशन कीजिए। आपके जितने भी टोकन्स होंगे उनको माइग्रेट कर दिया जाएगा जी। माइग्रेट मतलब ये कि आपके वॉलेट के अंदर आपको टोकन दिखने लगेंगे और आप उसको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सेंड कर पाएंगे, क्योंकि मेन नेट लाइव हो गया है। मेन नेट लाइव होने का मतलब क्या है, एक तो होता है जी टेस्ट नेट। टेस्ट नेट में होता है कि इंटरनली सारी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, जो बंदे टेस्ट करते हैं वही उसको चेक करते हैं। लेकिन जब मेन नेट आ गया तो अब पब्लिक के लिए खुल गया, और वो आप देख सकते हैं वाकई में ऑपरेशनल भी है। आप अपने पाई को अपने वॉलेट से कहीं एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर पा रहे हैं जी, ट्रांसफर से आप अपने उस पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर कर पा रहे हैं, ठीक है। और सारा डेटा आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर दिख रहा है जी इनकी, और बहुत तेज़ी से, क्योंकि केवाईसी लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड डेली बेसिस के ऊपर 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5-5 मिलियन के करीब अब टोकन मार्केट के अंदर रियल सर्कुलेशन के अंदर आ रहे हैं। 6.7 बिलियन में से टोटल सप्लाई कितनी है जी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी होने वाली है जी इन फ्यूचर जो भी होगी, 100 बिलियन। और उस 100 बिलियन में से आप देख सकते हैं 6.7 बिलियन को माइग्रेट कर दिया गया है जी, ठीक है, जिनकी रिक्वेस्ट ले ली गई है। और उस माइग्रेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं 1,661 मिलियन के करीब टोकन क्या है जी, अनलॉक है। वो डिपेंड करता है जी, आप उसको होल्ड करते हैं, रखते हैं, सेल करते हैं, वो आपका अपना अख्तियार है। लेकिन 6.7 में भी आप देख सकते हैं 5 बिलियन के करीब अभी टोकन लॉक हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर होंगे जी अनलॉक। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 3-3 साल के लिए भी लोगों ने इसको अनलॉक लॉकिंग पे लगा रखा है। थोड़ा चार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, और अभी आप देख सकते हैं ये 1 डे का चार्ट लगा हुआ है जी। पहला दिन ज़बरदस्त तरीके से, दूसरे दिन थोड़ी हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, बाकी तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, लगातार 6 दिन तक पाई का प्राइस बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है जी, तकरीबन $3 के करीब प्राइस जाता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 27 फरवरी को थोड़ा प्रेशर था जी, सेलर ने सेल किए थे जी, ज़बरदस्त तरीके से सेल हुए थे, लेकिन बायर्स ऊपर लेके गए। लेकिन उसके आगे आप देख सकते हैं 28 फरवरी को एक और आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ, और उस दिन के मुकाबले जिस दिन प्राइस गया था तो वॉल्यूम भी बढ़ा, और एक ज़बरदस्त एक प्राइस के अंदर डंप हमको देखने को मिला। और आप प्राइस देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर हाई आप देख सकते हैं 2.79, और लो आप देख सकते हैं 1.1 तक गया। और आज का भी अगर आप लो देखेंगे तो 1.81,
यानी कि दोनों दिन का जो लो अगर देखें तो इतना ही बना, यानी कि ये एक सपोर्ट बना हुआ है जी, खास तौर से पाई के लिए 1.81, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्राइस गया, लेकिन उसको बायर्स ने यहाँ पर बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि रीज़न निकल कर सामने आ रहा है। एक तो यही कि 14 मार्च को बड़ा एक इवेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाई डे के नाम से सेलिब्रेट होता है जी। और साथ में आप देख सकते हैं कि बाइनेंस की लिस्टिंग की भी बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 14 मार्च तक एक मोमेंटम बनने की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अभी 14 दिन पूरे हैं और 14 दिन के अंदर अगर प्राइस 3.14 जो कि पाई की एक्चुअल मैथमेटिकल्स वैल्यू होती है, तो अगर इसको भी ये छूने में कामयाब हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बड़ा इंक्रीमेंट, अगर यहाँ से भी अगर मैं आपके सामने चार्ट के अंदर दिखाऊं, ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्राइस अगर 3.14 भी पहुंच जाता है, तकरीबन आप देखेंगे 60% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ से भी हो सकता है। और क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिटी है अपने टोकन को सपोर्ट कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिटी का जो नज़रिया है वो निकल कर सामने आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यहाँ से आने वाले 10 से 15 दिन जो हमारे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और बाइनेंस पे जिस तरीके से लिस्टिंग की बात की जा रही है, अगर वो सक्सेसफुली जिस तरीके से वोटिंग हुई, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग की गई और वोटिंग इन फेवर ऑफ बाइनेंस लिस्टिंग की बात की गई, तो जाहिर सी बात है 14 तारीख का नाम आते ही, ठीक है, लोग बाइनेंस की लिस्टिंग को इससे जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी एक कंफर्मेशंस नहीं है जी, ना ही बाइनेंस की तरफ से है ना ही पाई टीम की तरफ से है। ये तो एक मार्केट के अंदर एक रूमर्स चलता है, तो उसको लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कम्युनिटी इस होप के ऊपर कि 14 मार्च का जो नाम निकल कर सामने आए, शायद क्या उस दिन बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हाइप बनी रहेगी जी। 14 मार्च 2025 तक आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर एक और अच्छी खासी हमको यहाँ पर एक ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं बड़े बड़े एक्सचेंज अब इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं जी। OKX ऑलरेडी बहुत पहले ही लिस्टिंग कर चुका है, बिटगेट, MEXC, Get.io, एलबैंक, ठीक है। डिजीफिनेक्स का भी निकलकर नाम सामने आ गया है जी, ठीक है। क्यूनेक्स भी निकलकर सामने आ गया है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि कम्युनिटी है जी बहुत बड़ी कम्युनिटी। कोई खास कम्युनिटी नहीं कि हाँ जी इंडिया से ही बिलोंग कर रही है जी, सिर्फ पाकिस्तान से बिलोंग कर रही है या सिर्फ एशिया से बिलोंग कर रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं पाई के चाहने वाले हैं और माइनिंग के अंदर लगे हुए हैं। तो उनके उस सब्र का भी आप देख सकते हैं, पेशेंस जो उन्होंने इतनी साल तक इंतज़ार किया, तो उसका सिला भी मिला और लोगों ने हज़ारियों डॉलर के आप देख सकते हैं पाई को सेल करें और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हैं एक बड़ा अमाउंट उनके पास है, क्योंकि सारे टोकन तो मिले नहीं अभी किसी को, ठीक है। यानी किसी ने अगर 1000 भी पाई के टोकन्स को माइन किया था, तो उसको पूरे एक्चुअल में 1000 नहीं मिले, उसको किसी को 10% मिले हैं, किसी को 20% मिले हैं, किसी को 30% मिले हैं। डिपेंड करता है कि उसने अपने कितने टोकन को लॉक किया है। इंतज़ार रहेगा कि बाइनेंस का नाम इस लिस्ट के अंदर आता है नहीं आता, वो तो पता चलेगा जी बाद में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।